जय हिंद, जय भारत। साथियों जैसा मैंने आपसे कहा था, रात 10 बजे आप सबसे संवाद करूंगा। 2-3 विषय जिन पे बात रखनी है। सबसे पहली बात तो अभी मैं अपने 3 दिवसीय दौरे पर गया। 2 दिन मैं पंजाब में रहा, 1 दिन जम्मू में भी रहा और जनता से संवाद करने का, बात करने का मौका मिला। यकीन मानिए, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इंटीरियर से, कई विलेजेस से लोग आए, गाँव से लोग आ रहे हैं। जम्मू में हमारा कार्यक्रम था, लोग अनंतनाग से, श्रीनगर से आए थे। 200 300 किलोमीटर से लोग आए हैं और लोग कह रहे हैं सब स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के, सभी विचारधारा के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के से जुड़े लोग आ रहे हैं। और सभी लोगों का मानना है या मत, एक बात कहना है कॉमन, जो है कि हमारा व्यापार नहीं रहा है, हमारे पास कमाई का साधन नहीं रहा है। और ज्यादातर लोगों ने वही बताया, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। नोटबंदी के कारण व्यापार बंद हुआ, नौकरियां छूटी हैं लोगों की। जीएसटी के कारण और लॉकडाउन के कारण ज्यादातर, मैक्सिमम 80% लोग जो है वो लॉकडाउन के बाद से ज्यादा दिक्कत में आए हैं। समस्या गंभीर है। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं बार बार यही अपील करता हूं आप सबके माध्यम से भी, और वहां भी मैंने लोगों से यही कहा कि मैं आज आपके बीच में आ गया, लेकिन मैं आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में नहीं आ सकता। आप जा सकते हैं, आप अपने गली में, मोहल्ले में रोज लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। बस इतना कर लीजिए, अपने गली मोहल्ले में लोगों को संदेश देना शुरू करिए। देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई व्यक्ति कोई गलत कदम ना उठाए। अभी हमारे इस अभियान को इतना चलाने के बाद भी करोड़ों लोगों तक हमारी जानकारी पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का मरना बंद नहीं हो रहा है। लोग कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं और जो साहूकार लोग, जो रिकवरी वाले, जो बैंक वाले, जो एनबीएफसी वाले लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनकी वो परेशान करना, प्रताड़ित करना भी कम नहीं हो पा रहा है। अभी भी सुनने को मिला, एक हस्बैंड वाइफ ने कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली। अभी मध्य प्रदेश का एक केस पता चला, एक उनका किराएदार था, मकान मालिक था और उससे उन्होंने कर्जा लिया था। मकान मालिक ने उस बहन के साथ, उस जो महिला थी उसके साथ व्यभिचार किया और उसको बोला आपका कर्जा माफ हो जाएगा, और बार बार उसके साथ इस तरह के काम करने लगा, उसकी इज्जत को तार तार करने लगा। अब जब पुलिस में गई बात और पुलिस कंप्लेंट हुई है, तब वो मकान मालिक भाग गया है। तो अभी इस तरह की बातें हो रही है। बहुत सारे साहूकार लोग ऐसा काम कर रहे हैं। महिलाओं की, बेटियों की, बहनों की इज्जत से साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी जब मैं पठानकोट में मिला, वहां भी एक महिला आई थी और रोने लगी आकर के, कहते भैया बचा लीजिए मुझे, मैं और मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड नहीं है और साहूकार हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है और मिसबिहेव करता है हमें और गलत तरह से करने का काम, गलत चीजें कर रहा है हमारे साथ, लेकिन हम चाहकर भी किसी को बता नहीं पा रहे। मैंने उस बहन से कहा भी कि आप पुलिस में जाइए, कंप्लेंट करिए। तो उनका कहना था कि मेरी इकलौती बेटी है, अगर समाज में बदनामी होगी तो इसकी शादी भी नहीं हो पाएगी, तो ये सब झेल रही हूँ, मैं मजबूर हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप बचा लीजिए, आप मदद कर दीजिए। अब लोग सामने भी नहीं आना चाहते हैं, लोग पुलिस में भी नहीं जाना चाहते हैं। साथियों, समस्या सच में गंभीर है। कर्जे की समस्या केवल कर्जे की समस्या नहीं है, ये आर्थिक समस्या नहीं है, ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्या बन गई है और बहुत गंभीर, एक ऐसा रोग की तरह फैल गई है समाज में कि हर परिवार कर्जे की दलदल में है, हर व्यक्ति परेशान है, बता नहीं रहा है। और छोटा हो या बड़ा, ये मत सोचिएगा कि बड़ा व्यक्ति है तो वो कर्जे में नहीं है या वो परेशान नहीं है, वो लोग भी परेशान है। ये और बात है, वो अपनी परेशानी बताना नहीं चाह रहे, खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन परेशानी उनके साथ भी है, वो लोग भी परेशान है। लेकिन मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक, जहां जाना होगा मैं आपकी लड़ाई को लेकर के जाऊंगा। तो अभी हमारी लीगल टीम बहुत जबरदस्त काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाने के लिए तैयारी कर रही है। आप लोग भी बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अभी हजारों की संख्या में लेटर हमारे एड्रेस पर आ गए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर हमारे साथ 9,15,000 ज्यादा लोग जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं कम से कम 9 लाख पत्र आने चाहिए हमारे पास। हर व्यक्ति अपना पत्र भेजे। मेरा एड्रेस है मालवीय नगर एच ब्लॉक में, मैंने यहाँ भी शेयर किया था, जब ये लाइव एंड होगा तो यहाँ भी शेयर कर दूंगा। हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, मेरे पेज पर जा सकते हैं, वहां रील मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएंगी, उनमें भी मैंने एड्रेस दिया हुआ है। आप वहां अपना पत्र भेजिए, विस्तार से भेजिए। और लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि सर पत्र किसके नाम भेजना है, तो मैंने बताया था 3 अलग अलग, 4 अलग अलग पत्र भेज दीजिए। एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम भेजिए, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम भेजिए, एक आरबीआई के गवर्नर के नाम भेजिए और एक मेरे नाम से भेजिए। चारों पत्रों को एक ही एनवलप में डाल करके कुरियर से, स्पीड पोस्ट से या बाय हैंड हमारे ऑफिस में जमा करा दीजिए। जितना जल्दी हो सके जमा करा दीजिए। लोग कह रहे हैं कब तक जमा कराना है? देखिए, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि 1 से 1.5 महीना लगेगा इस पीआईएल को तैयार होने में। बहुत सारे पेपर है, मतलब मैं अगर पेपर की संख्या आपको बताऊं तो अंदाजा है कि 15 से 20 लाख पेपर हो जाएंगे और ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे लेंथी पीआईएल बनने वाली है। एक ऐतिहासिक पीआईएल लगने वाली है।
क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और मेरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर संज्ञान लेगा। या तो सरकार कर्जा माफ करेगी, या सरकार कर्जा माफ नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा सरकार को कि इन लोगों को राहत दी जाए, या तो इनका कर्जा माफ किया जाए, और अगर माफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 वर्ष का समय मिलना ही चाहिए, क्योंकि लोगों की मांग जायज है, कोई नाजायज मांग नहीं। और वैसे भी जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है तो आम जनता को भी राहत मिलनी चाहिए। लेकिन अभी कई जगह पर प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्रशासन ने अभी पता चला पटियाला में हमारे साथी हैं, बठिंडा में हमारे पंजाब टीम के साथियों को साइबर क्राइम में कोई उनके ऊपर केस किया गया है। अभी मालवीय नगर ऑफिस पर एफआईआर कर दी गई है कि वहां कर्जे के कारण जो परेशान लोग हैं उनकी मदद करने के लिए पोस्टर लगाए गए थे। उसमें लिखा गया था कि कर्जे के कारण कोई व्यक्ति गलत कदम ना उठाए, और इसके कारण वहां एफआईआर कर दी गई है। अभी हिमाचल में सुनने को मिला, अभी मध्य प्रदेश में सुनने को मिला, महाराष्ट्र में सुनने को मिला कि हमारे कई केंद्र वालों को परेशान किया जा रहा है और वहां पर काम नहीं करने दिया जा रहा। और डायरेक्ट एक ही बात बोल रहे हैं प्रशासन के लोग कि संस्था को ये काम अलाउड नहीं, संस्था नहीं कर सकती है। जब हमने पूछा कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां भी तो ये सब काम करती हैं, पोस्टर लगाने का काम, रैली करने का काम, अपने दफ्तर में लोगों को बुलाने का काम, तो कहते हैं वो राजनीतिक पार्टी है। आप भी राजनीतिक पार्टी होगे तो आप कर लो। अभी मतलब वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल काम करें, हम राजनीतिक पार्टी बनाए। तो मैंने बार बार कहा है कि मैं इससे गुरेज नहीं है, मुझे कोई बुरी चीज नहीं लगती है, और मैं समझता हूं अच्छे काम के लिए राजनीति करना कोई बुराई नहीं है। हम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम चाहते हैं संस्था के थ्रू काम होता रहे। हम लोग नहीं चाहना चाहते कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए, फिर उम्मीदवार खड़े किए जाए, फिर वो पूरा प्रोसेस शुरू किया जाए, जनता के बीच आया जाए, वो सब लड़ाई लड़ी जाए। मैं नहीं चाहता, अभी मेरा मन नहीं है सब लड़ाई लड़ने का। लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया, हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें बार बार बोला गया कि आप संस्था हैं तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल पार्टी होते तो अलाउ कर देते, तो भाई मैंने बार बार कहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा है। मुझे अगर राजनीतिक पार्टी बनाकर काम करना पड़ा तो मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा। ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट ने 10 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड करा रखी हैं। कई पार्टियों में मैं संरक्षक के रूप में काम कर रहा हूं, कई पार्टियों का मैं संगठक हूं, कई पार्टियों में पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में काम कर रहा हूं। तो मुझे राजनीति से कोई गुरेज नहीं है। मैं जब चाहूं पॉलिटिकल पार्टी का बोर्ड लगा सकता हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से भी काम कर सकता हूं। मैं नहीं चाहता वो सब करना, लेकिन अगर मुझे मजबूर किया गया, मेरी टीम को मजबूर किया गया, तो हम राजनीति से भागने वाले लोग नहीं है, और मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने बार बार कहा है जनता का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाया जाएगा, और जब तक जनता का कर्जा माफ नहीं हो जाता हम रुकने वाले नहीं है, हम थकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं है, हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं बचा तो सरकार हमें अरेस्ट कर ले भाई। अगर हमें अरेस्ट करना चाहे अरेस्ट कर ले, हमारे साथियों को अरेस्ट करना चाहे अरेस्ट कर ले, हमारे दफ्तरों को सील करना चाहे सील कर दे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। हम काम करते रहेंगे, और मैं काम नहीं करूंगा, मेरी टीम के साथी 100-200 आप अरेस्ट कर ले, काम नहीं करेंगे तो आपको लग रहा है काम नहीं होगा। अभी देश में 20,000 से ज्यादा कर्जा मुक्ति केंद्र खुल चुके हैं, और उनमें से ज्यादातर केंद्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई केंद्र ऐसे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3, 5-5 हजार लोगों को जोड़ रखा है। तो आप ये मत सोचिए कि मुझ पर निर्भर है, मेरी टीम पर निर्भर है मिशन। ये क्रांति मिशन चल पड़ा है। अगर मैं मेरी टीम के साथी भी काम नहीं करेंगे तो भी काम होता रहेगा। मैं नहीं चाहता इसको राजनीति रूप देना। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सब लोग गवाह हैं इस बात के। मैं अगर चाहता तो पहले दिन पॉलिटिकल पार्टी बनाकर काम कर लेता। मेरे पास ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं उनके थ्रू काम कर लेता। मैं कई पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ा हूं, मैं उनके साथ काम कर लेता। मैंने जानबूझ करके एक संस्था बनाकर काम करना स्वीकार किया, क्योंकि मैं नेताओं पर अननेसेसरी दबाव नहीं बनाना चाहता। मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं आपको रिप्लेस करने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन अगर उन्होंने मनमानी करी, उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया, प्रशासन ने हमें रोका, तो फिर हम पॉलिटिकल उस पर जाएंगे, फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन मैंने कहा है हमें वो करना पड़े या जो भी करना पड़ेगा करेंगे। जनता की कर्जा माफी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें काम करना है, और सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। और प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूं, पुलिस के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो डीसी हैं, जो कलेक्टर्स हैं, जो इस तरह के ऑर्डर निकाल रहे हैं, केंद्र बंद कर दिया जाए, काम नहीं करने दिया जाए, एक पोस्टर लगाने पर, जो कि पोस्टर किसका है, किसी कंपनी का पोस्टर नहीं है, कोई प्रोजेक्ट का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पोस्टर पे लिखा है कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण किसका व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई है, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, निःशुल्क कर्जों भारत अभियान में जुड़िए। 1 रुपया किससे नहीं लिया जा रहा। यहाँ जितने लोग सुन रहे बताएं, 1 रुपए का भी किसी तरह का डोनेशन लिया गया हो, किस तरह की सपोर्ट ली गई हो, कोई मदद की ली गई हो, कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर किसी तरह का भी पैसा लिया गया हो तो बताइए। अपनी जेब से पैसा लगा कर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। लेकिन प्रशासन के लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। और जहां ये काम जो मैं कर रहा हूं ना, ये काम सरकार का काम है भाई। जो मैं और मेरी टीम काम कर रहे हैं, ये काम सरकार को करना चाहिए, सरकार के स्तर का काम है, ये हमारे स्तर का काम नहीं है। जितना हमारा सामर्थ्य हम कर रहे हैं।
हमें रोकिए तो मत। कम से कम 1 लाख लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके। सोचिए, इस पर तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए। मेरी टीम का कोई भी साथी ऐसा नहीं है जिसने 100, 200, 500, 1000 लोगों को कर्जे की दलदल से ना निकाला हो, जिसने उन्हें आत्महत्या से ना रोका हो। उन्हें तो सम्मान मिलना चाहिए। ये लोग असल में एक्चुअल में भारत रत्न है। ये लोग सम्मान के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। इन लोगों का जीवन बचा है और उन्हें क्या कह रहे हैं आप कि थाने बुला लो, बिठा लेंगे 1 घंटा 2 घंटा। अरे भाई 1 घंटा 2 घंटा नहीं, पूरे दिन बिठा के रखो यार। हम लोग इसी काम के लिए निकले हुए, जनता की कर्जा माफी के लिए। अगर थाने जाना पड़ेगा थाने जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा जेल जाएंगे। अगर ये हमें फांसी देना चाहे फांसी दे दे यार, क्या फर्क पड़ता है। और कोई आएंगे और लोग काम करते रहेंगे। जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर में एक एक खून कतरा बाकी है, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, अभी संस्था बनाकर काम कर रहे हैं। अगर आप बार बार प्रशासन के लोग कहेंगे संस्था से काम नहीं करना, संस्था को काम नहीं करने देंगे, संस्था के बैनर नहीं लगाने देंगे, संस्था के पोस्टर नहीं लगाने देंगे, संस्था को कार्यक्रम नहीं करने देंगे, तो हमें 1 मिनट नहीं लगेगा पॉलिटिकल इसको कन्वर्ट करने में। केवल बोर्ड ही चेंज करना है, मैं बता रहा हूं, केवल बोर्ड चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। सब कुछ रेडी है मेरे पास। मुझे मजबूर मत करिए, मेरी टीम को मजबूर मत करिए कि हम इसको पॉलिटिकल एजेंडा पर लेकर के जाएं, पॉलिटिकल लेवल पे काम करें। कर लेंगे हम, हमें कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है। इसका समाधान राजनीति से निकलेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं, मैं ये सब करना नहीं चाहता। इसका मतलब ये नहीं मुझे करना नहीं आता है, मुझे करना आता है। मुझे मालूम है कि ये राजनीतिक मुद्दा है। 543 लोग आराम से मिल जाएंगे मुझे, और 1000 करोड़ का फंड चाहिए, फंड लगाने वाले लोग मिल जाएंगे। 1000 लोग भी ऐसे मिल गए जो 1-1 करोड़ रुपए का दांव खेलेंगे, तो 1000 करोड़ रुपए भी इकट्ठा हो जाएगा। और मैं तो बार बार कहता हूं, देश में एक अंबानी एक अदानी नहीं चाहिए मुझे 1000 अंबानी अदानी चाहिए। ऐसे 1000 लोगों को ढूंढा जाएगा जो वाकई में अंबानी अदानी स्तर पर ईमानदारी से पहुंचना चाहते हैं, बेईमानी से नहीं। देश के संसाधनों का यूज करना चाहते हैं, मिसयूज नहीं। और उन्हें लीगल तरीके से जो हेल्प की जा सकती होगी, जो ऑथराइज तरीके से हेल्प की जा सकती होगी, जो सरकारी फैसिलिटी दी जा सकती होगी ईमानदारी से, वो सारी फैसिलिटी उनको दी जाए, सारी सुविधा दी जाए, ताकि 1000 अंबानी अदानी लेवल के लोग पैदा हो, तैयार हो, और वो लोग 1-1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करें, ताकि सरकार को रोजगार ना देना पड़े। 10 करोड़ लोगों को तो यही लोग रोजगार दे देंगे यार। मुझे सारी बातें पता है, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं उस ट्रैक पर नहीं जाना चाहता। मुझे दिक्कत नहीं आएगी, मुझे मालूम है मुझे फंड देने वाले लोग भी मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इन्वेस्ट करने वाले होंगे, ऐसे व्यापारी मिल जाएंगे जो 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए का दाव भी खेल देंगे। मैं सब चीज व्यवस्था कर सकता हूं, मैं नहीं करना चाहता। मैं बार बार यही कह रहा हूं प्रशासन के लोगों के, शासन के लोगों से, सरकार से, मुझे ये मत करवाओ। मैं जो अपना काम कर रहा हूं मैं उसमें खुश हूं, मैं वही काम करता रहूंगा। हमारी टीम के साथी भी जो काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे। ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मिच्योर हैं, वो लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्हें उनका काम करने दो, उन्हें मजबूर मत करो। बार बार यही कह रहा हूं मैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब करके हम रुक जाएंगे, 1 FIR नहीं साहब, आप 50 FIR करो यार, हम रुकने वाले नहीं है। हमने तो ठान लिया, जिस दिन घर से निकले थे ना, उस दिन मालूम था ये सब होने वाला है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को बता दिया था कि भाई हम एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम आम जनता की, मजलूमों की, परेशान लोगों की, व्यापारियों की, नौकरी करने वालों की, आम इंसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे मालूम है मैंने किससे पंगा लिया है, मुझे मालूम है जिनकी सत्ता हिलने वाली है। मुझे मालूम है ये जो साहूकार लोग हैं वो किसके संरक्षण में काम करते हैं। आपको लगता होगा केवल पुलिस का संरक्षण इनको होता है, ऐसा नहीं है। साहूकारों को राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। राजनेताओं के भाई, रिश्तेदार, उनके जानकार, उनके अपने टीम के खास गुर्गे, वही लोग उगाई का काम करते हैं। वेस्टर्न यूपी में मुझे बताया गया जो सड़क चलते गाड़ियां छीन ली जाती हैं, एक बड़े नेता है, उनके भाई ये काम कर रहे हैं, वो रिकवरी का काम कर रहे हैं। उन्होंने रिकवरी एजेंसी बना रखी है। अब सांसद का भाई अगर ये काम कर रहा होगा तो किस प्रशासन की मजाल है, किस पुलिस वाले की मजाल है कि वो सांसद के भाई पर हाथ डाल दे, किसकी मजाल है कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले ले। और इसीलिए इनके ऊपर, रिकवरी वालों के ऊपर एक्शन नहीं ले जा रहे, उनके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा। लेकिन अभी मैं नेताओं से कहना चाहता हूं, आप जनता के हित में काम करिए। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे जनता आपसे नाराज हो जाए। एक बार जनता ने अगर आपका साथ छोड़ दिया तो फिर जनता आपके साथ दोबारा नहीं आएगी। और ये मत समझिए भारत की धरती पर आप सोचे विकल्प नहीं है, विकल्प है, और विकल्प तुरंत पैदा भी हो सकता है। अगर आपने सही ढंग से काम नहीं किया तो तुरंत विकल्प पैदा हो जाएगा। विकल्पहीन नहीं है दुनिया, विकल्पहीन नहीं है भारत की राजनीति। नया विकल्प पैदा हो जाता है, जो आपको दिख रहे होते हैं वो चेहरे एकदम से हट जाते हैं और नए चेहरे आ जाते हैं। भारत की इस सरजमी पे, इस मिट्टी में ऐसी ये उपजाऊ मिट्टी है, इसने भगत सिंह पैदा करने बंद नहीं किए, इसने अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग पैदा करने बंद नहीं किए, इसने चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा करने बंद नहीं किए, इसने महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा करने बंद नहीं किए।
ये ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, उनके नाम और चेहरे बदल गए हैं, लेकिन वो लोग पैदा हो रहे हैं। जोश, जज्बा, जुनून वही है जो उनमें था, जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये अगली आजादी की लड़ाई है, ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है, जो आर्थिक रूप से व्यापारियों को, आम जनता को, नागरिकों को, महिलाओं को, बच्चों को, परिवार वालों को गुलाम बनाया गया है। उस आर्थिक गुलामी से लोगों को आजाद कराना, ये वही लड़ाई है। और इस लड़ाई के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। हमारी प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हमारी शासन से लड़ाई नहीं है, हमारी पुलिस वालों से कोई बैर नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बैर नहीं है, हमारा कलेक्टर साहब से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के व्यक्ति से, अधिकारी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी तो जायज मांग है। और जो भी पुलिस के लोग या बाकी अधिकारियों को लगता है हमारी मांग जायज है, हमारी मांग करने का तरीका जायज नहीं है, या हमारी मांग नाजायज है या जायज नहीं है, आप हमें बताइए कैसे मांग करनी है, आप हमें बताइए क्या करना है। अभी जब एफआईआर की गई तो मैंने अपनी टीम को भेजा, मैंने कहा जाइए और वहां पुलिस वालों से बात करिए, कलेक्टर क्या जाइए और उनसे कहिए कलेक्टर साहब हमें जगह बता दीजिए, हम कहां पर पोस्टर लगाएं जहां पर जनता को ये संदेश जा सके। आप पुलिस स्टेशन दे दीजिए, हम पुलिस स्टेशन में पोस्टर लगा देंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम सार्वजनिक दीवारों को खराब कर रहे हैं तो हम पुलिस स्टेशन में लगा देंगे भाई। हमें हॉस्पिटल दे दो, हॉस्पिटल में लगा देंगे, स्कूल कॉलेज दे दो, वहां लगा देंगे। हम तो जनता को अवेयर करना चाहते हैं, कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे, इतना पोस्टर लगाना चाहते हैं। इसमें तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और लगाइए, आप ज्यादा ज्यादा पोस्टर लगाइए। अगर कहीं पुलिस प्रशासन कोई एक्शन लेता है, उन्हें बताइए इसमें लिखा क्या है। ये किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं हो रहा, किसी कंपनी का प्रचार नहीं हो रहा, कोई हम अपना प्रचार नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ये लिख रहे हैं पोस्टर में, कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति गलत कदम ना उठाए। कर्जा हो गया है तो निःशुल्क कर्जों भारत अभियान में जुड़े। आपकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जा रही है और अब जनता के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई जा रही है। यही तो मांग कर रहे हैं हम, यही तो बोल रहे हैं। इसमें भी कुछ गलत है क्या? अगर आपको लग रहा है इसमें गलत है तो हमें करेक्ट कर दो, बता दो भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है, वैसे लिख देंगे भाई। लेकिन ये तो नहीं चलेगा ना कि खुद काम करना नहीं और हमें काम करने नहीं देना। ये नहीं चलने वाला है। हम काम करते रहेंगे, हम रुकने वाले नहीं है, मेरी टीम रुकने वाली नहीं है। लगातार निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान लेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। हमारी लीगल टीम बहुत जबरदस्त काम कर रही है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का काम हो रहा है, फोटोकॉपी करने का काम हो रहा है, फाइलें तैयार की जा रही है, आपके जो लेटर आ रहे हैं उनको कंपाइल करने का काम किया जा रहा है, लगातार निरंतर काम किया जा रहा है। और मेरा विश्वास है कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में जब हम पीआईएल लगाएंगे, ना केवल ये पीआईएल एक्सेप्ट होने वाली है, बल्कि इस पीआईएल के आधार पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट निर्देश करने वाला है कि जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ किया जाता है, तो आम जनता का भी लोन माफ होना चाहिए। और आप लोग जो मुझे सुने, कमेंट में बताइए, क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? क्या प्रशासन को हमारी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी होते तो हम अलाउ कर देते, संस्था को अलाउ नहीं करेंगे, क्या ये सही है? और फिर लोग जब हम पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे या पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले काम करेंगे, फिर कहेंगे आप तो पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया ना, मेरी मजबूरी समझिए। संस्था से थ्रू काम नहीं करने देंगे और पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू काम करें तो आप राजनीति कर रहे हैं। भाई हम करेंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमें करना पड़ेगा ना, चाहे उसके लिए राजनीति करनी पड़े, सड़क पे उतरना पड़े, संसद पे जाना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, सड़क पर बैठना पड़े, बैठेंगे, चुनाव लड़ना पड़े, लड़ेंगे, संसद में जाना पड़ा जाएंगे, जहां जाना पड़ेगा जाएंगे साहब। ये गंभीर समस्या है और इतनी बुरी तरह से समाज को, गांवों को, घरों को, परिवारों को, पूरे पूरे मोहल्लों को कर्जे की दलदल में फंसा रखा है। बेड़ियां बांध दी गई हैं, आर्थिक रूप से लोगों को गुलाम बना लिया गया है। लोग कमा रहे हैं और साहूकार को दिए जा रहे हैं, कमा रहे हैं और बैंक को दिए जा रहे हैं, कमा रहे हैं और रिकवरी वालों को दिए जा रहे हैं, कमा रहे हैं और जानकारों को दिए जा रहे हैं। अपने बच्चों का पेट काट करके दूसरों को पैसा दिया जा रहा है, केवल दूसरों के लिए कमाई हो रही है, व्यक्ति अपने घर में नहीं ले जा पा रहा। इतनी बुरी स्थिति होगी साहब, इससे बचना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व बनता है। और ना सरकार के लोग सुनने को तैयार है और विपक्षी लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। पता नहीं कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, बीएसपी के लोग क्या कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इस मुद्दे पर आगे आ रहे हैं? मैं तो कहता हूं आप लोग पॉलिटिकल पार्टी है, आप इस मुद्दे को ले लो ना, आप ही काम कर लो यार, मुझे जरूरत नहीं काम करने की। मैंने उनको लेटर में भी ये लिखा था, आप इस मुद्दे को उठा लीजिए, हम आपका समर्थन कर देंगे, हमें राजनीति नहीं करनी, हम बैक एंड पर रहकर काम कर लेंगे, हम रणनीति बनाने काम कर लेंगे, आप उठा लीजिए इस मुद्दे को। वो भी उठाने को तैयार नहीं है। यानी कि जो आर्थिक रूप से जनता को गुलाम बनाने की साजिश है, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सब इन्वॉल्व है। इसका मतलब सीधी सी बात तो यही साबित हो रहा है, वरना वो क्यों नहीं उठाना चाह रहे, वो क्यों नहीं इस मुद्दे पर आगे आ रहे? और जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, यूट्यूबर्स बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पत्रकार बोलते हैं, वो क्यों नहीं इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? रवीश कुमार जी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अजीत अंजुम साहब क्यों नहीं बात कर रहे हैं? प्रसून वाजपेयी साहब क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अभिषार शर्मा क्यों नहीं बात कर रहे हैं?
साक्षी जोशी जी क्यों बात नहीं कर रही हैं? जो और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो कहते हैं हम जनता के हित में काम करना चाहते हैं, जनता के मुद्दों पर बात करते हैं। क्या उनकी आंखें बंद हो गई? उन्हें दिख नहीं रहा रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में लोग आए थे, उनको इनवाइट करना गया, इनविटेशन भेजा गया, मेल भेजा गया, उसके बाद भी उन्हें समझ में नहीं आ रही कि उन्हें जनता के साथ है तो जनता के मुद्दे को उठाना चाहिए। लेकिन वो भी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जो बीजेपी मुद्दा दे रही है उस मुद्दे को लपक ले रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। और ये नहीं चलेगा इस तरह से। ये तो एक तरह से दिखावा हो गया कि आप दिखा रहे हैं हम जनता के साथ हैं, लेकिन आप जनता के साथ नहीं है। जनता के मुद्दे पर जनता के साथ नहीं है तो कब आप जनता के साथ आएंगे? कब? किस चीज का इंतजार करें? हर दिन लोग मर रहे हैं। ऐसा तो नहीं अखबार से मेरे पास आता है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ मुझे जानकारी मिलती है कर्जे के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इन पत्रकारों को भी जानकारी मिलती होगी, इनको भी इंफॉर्मेशन मिलती होगी। वो लोग क्यों नहीं बात कर रहे इस पर? वो क्यों नहीं इस गंभीर समस्या को उठा रहे, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? और हमारे पास लेटर आए हुए हैं। अगर आपको लग रहा है गंभीरता नहीं पता कितनी गंभीरता है, आप वो लेटर पढ़िए हमारे लोगों के। और आप सबसे भी बोलना चाहूंगा, अपनी बात विस्तार से लिखिए, पत्र लिखिए, कम से कम 4-4 कॉपी भेजिए, ताकि लोगों को पता चल पाए समस्या की गंभीरता के बारे में, सरकार में बैठे लोगों को पता चल पाए, शासन और प्रशासन के लोगों को पता चल पाए कि समस्या गंभीर है, समाधान करना पड़ेगा। यदि समाधान नहीं करेंगे दिक्कत होने वाली है, नेताओं को दिक्कत होने वाली है, उन्हें जाना पड़ेगा सब। या तो जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा, वरना आप जनता माफ नहीं करेगी। जनता उन नेताओं का साथ नहीं देने वाली है जो नेता जनता का साथ नहीं दे रहे। और अभी हमने मीडिया के बॉयकॉट का कॉल नहीं किया है, लेकिन मीडिया को देखना बंद कर दिया गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरें देखनी बंद कर दी गई है हमारे लोगों के द्वारा। लोग बताते हैं साहब हम न्यूज चैनल नहीं देखते, न्यूज चैनल के नाम बताते हैं, एंकरों के नाम बताते हैं कि ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाई करने का काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने का काम करते हैं, मुद्दों पर तो बातें नहीं करते। व्यापारी को तो नरेंद्र मोदी जी ने अनाज छोड़ दिया है, उन्हें लग रहा है व्यापारी क्या कर सकता है, कहां जाएगा व्यापारी? व्यापारी तो हमें वोट कर ही देगा, व्यापारी तो हमें सपोर्ट कर ही देगा। उन्हें पता नहीं है व्यापारी जिस दिन छूट गया उस दिन उनकी बैकबोन टूट जाएगी साहब। उन्हें पता नहीं है इस बात का, लेकिन पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन दिक्कत है, उन्हें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर हमें संस्था के थ्रू काम नहीं करने देंगे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा, तो हमें पॉलिटिकल मूवमेंट करना पड़ेगा, पॉलिटिकल मूव करना पड़ेगा। फिर हमें मत कहना कि आपने राजनीति शुरू कर दी, क्योंकि मेरे पास आज भी विकल्प है। मैंने बता दिया मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मेरे स्टूडेंट ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बनाई हुई हैं, बहुत सारी पार्टियों में मैं एडवाइजर के रूप में, पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में, संरक्षक के रूप में, संगठक के रूप में हूं। मैं किसी भी बैनर के तले काम कर सकता हूं। कल को मुझे ये मत कहना कि आपने इसको पॉलिटिकल मूव क्यों दिया। अभी भी समय हमें काम करने दो। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अभी तो हम बहुत कम संख्या में भाई 9,15,000 हुए हैं, लेकिन अगर आपने हमें रोका गया, हमारा रास्ता रोका गया और ये पॉलिटिकल मूवमेंट आ गया और लोगों को लगने लगा कि हम ही सरकार में जाकर के अपनी सरकार बनाएंगे और फिर कर्जा माफ करेंगे, तो एकदम से ड्रास्टिकली ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और किस दिन ये 9 करोड़ संख्या हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग इतने परेशान है, जितना ज्यादा इस समस्या को देख रहे हैं हम लोग, जितना डिटेल में जान रहे हैं, जितना इसको स्टडी कर रहे हैं, उतना पता चल रहा है समस्या जितनी गंभीर दिख रही है वो उससे ज्यादा गंभीर है। जितना बाहर दिख रहा है ना वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, नीचे इतना बहुत ज्यादा विशाल है समस्या और हर घर की समस्या बनती जा रही है। हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, व्यापारी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, पूरे के पूरे परिवारों को परेशान किया जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। किसके पास है? ना सत्ता पक्ष सुन रहा है, ना विपक्ष सुन रहा है। पता नहीं कहां खोए हुए हैं, किस उम्मीद में है कि बीजेपी से नाराज होंगे, नरेंद्र मोदी से नाराज होंगे, लोग हमें वोट कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को भी वोट ना करें, ना सत्ता पक्ष को वोट करें, ना विपक्ष को वोट करें, ये खुद को ही वोट कर लें, ये खुद को ही चुन लें, जनता ही जनता की सरकार बना ले। फिर मत कहना कि हमारे पैरों तले जमीन निकल गई, फिर मत कहना हम इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ पाए। एक एक घर का मुद्दा है, एक एक परिवार का, एक एक व्यक्ति का मुद्दा है। लोग सच में बहुत ज्यादा दिक्कत में है। उनकी दिक्कत, उनकी परेशानी को समझिए और समझकर उनको हल करने का, कम करने का प्रयास करिए। आप सरकार है, आप माई बाप हैं, आप जो विपक्ष में है, आपकी बात सरकार जल्दी सुनेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी विपक्ष में है। कई राज्यों में आपकी सरकारें चल रही हैं, राज्य स्तर पर जो संस्थाएं चलती हैं उनमें तो आप राहत दे सकते हो। अभी मैं जब पंजाब गया तो हमारे पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती जी, उन्होंने बताया जो सहकारी संस्थाएं चल रही हैं, जो ग्रुप लोन देने वाली संस्थाएं चल रही हैं, ये ज्यादातर राज्य सरकार से रजिस्टर्ड होती हैं। राज्य सरकार चाहे तो उनका कर्जा माफ करने के लिए काम कर सकती है, उनमें जो मेंबर जुड़े हैं उनका कर्जा माफ कर सकती है। लेकिन राज्य सरकारें भी इस पर निर्णय नहीं ले रही, केंद्र सरकार भी निर्णय नहीं ले रही, तो फिर होगा क्या? मैंने अपने राज्यों के, सभी राज्यों के प्रभारियों को कहा है वो जाकर के अलग अलग जगह जाएं, कलेक्टरों से बात करें,
एसएसपी से बात करें, पुलिस प्रशासन से बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई हम लोग जनता की मदद करना चाहते हैं, आप अगर हमें सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग कर दें, अगर सहयोग नहीं कर सकते कम से कम हमारा विरोध ना करें, हमारे खिलाफ ना काम करें, हमारे रास्ते में रोड़े ना अटकाएं, हमें दिक्कत पैदा ना करें। हमारे पास संसाधन सीमित है, लोग सीमित है। अभी मान लीजिए 10 लोगों को थाने में बिठा करके 2 घंटे हमने बर्बाद कर दिए, उन 2 घंटों में ना जाने कितनों की मदद की जा सकती थी। अभी मध्य प्रदेश में जब हमारे प्रभारी गए, हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी जो मध्य प्रदेश के हमारे प्रभारी कर्जा मुक्ति अभियान के, जब वो गए तो पता चला कई जगह पर प्रशासन ने प्रमाण पत्र नहीं बांटने दिए, मना कर दिया, हमारे जुडिशियल में नहीं बांटेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं बांटेंगे। और भाई उस डिस्ट्रिक्ट के लोग जो परेशान है उन्हें प्रमाण पत्र कहां दिए जाए? दिल्ली बुलाया जाए क्या उनको? दिल्ली आने जाने खर्चा लगेगा, समय लगेगा। पहले एक बार ऑलरेडी दिल्ली आ चुके हैं लोग, इतनी दिक्कत आई, इतनी भीड़ थी कि यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई, तो हमने तय किया कि अलग अलग जगह कर दिया जाए। प्रशासन ने भी यही कहा था कि आप दिल्ली बुलाने के बजाय इनके राज्य में, इनके डिस्ट्रिक्ट में, इनकी लोकसभा जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। अब वहां भी आप नहीं करने दे रहे, मैं क्या करूं बताइए? आप लोग जो सुन रहे हैं वो राय दीजिए, क्या किया जाए? अगर संस्था के थ्रू काम नहीं करने देंगे तो फिर मुझे पॉलिटिकल मूव करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने कहा, मैंने पॉलिटिकल विकल्प तैयार किए हुए हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। किसी भी नाम से सिर्फ बोर्ड चेंज करना है, जहां धार्मिक एकता ट्रस्ट लिखा है वहां पर हम पार्टी का बोर्ड लगा सकते हैं। ऑलरेडी आज भी मेरे पास पार्टियां हैं, मैं नहीं चाहता वो सब काम करना, लेकिन अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो मुझे वो काम करना पड़ेगा। बाकी आपकी समस्या के समाधान के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, अभी उत्तराखंड में भी आज से शुरू हो गया है, और भी राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। कहां कहां प्रमाण पत्र मिलने शुरू हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रमाण पत्र के बारे में कह रहे हैं। दिल्ली में तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, दिल्ली में 7 दिन प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, और किसी दिन भी हम छुट्टी नहीं करते हैं। कोई फेस्टिवल भी हो तो भी हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं। हर दिन दिल्ली में प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, 7 लोकसभा मिल रहे हैं, एक एक दिन एक लोकसभा में, तो यानी दिल्ली तो कभी भी ले सकती है। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, जैसे मैंने कहा, आज से शुरू हो गया है, मैं उसकी जानकारी भी आपको दे देता हूं। उत्तराखंड में आज 19 तारीख थी, देहरादून में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अभी उत्तराखंड में कल मिलेगा कोटद्वार में, कल कोटद्वार मिलेगा। लाइव एंड होने के बाद मैं कोटद्वार का एड्रेस भी शेयर कर दूंगा यहाँ पर। और परसों 21 तारीख को रामनगर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 3 लोकेशन हो गए, देहरादून आज हो चुका, कोटद्वार कल होने वाला है, रामनगर 21 को होने वाला है। जो लोग देहरादून नहीं ले पाए वो कोटद्वार जाकर कल ले सकते हैं। लाइव एंड होने के बाद यहाँ शेयर कर देंगे। या वहां के साथी अगर सुन रहे हैं, क्योंकि राहुल पार्चा भारती जी भी वहां गए हुए हैं, हमारे राजस्थान प्रभारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो वहां गए हुए हैं। और अर्जुन रावत जी हैं, अर्जुन रावत जी वहां पर प्रभारी हमारे, अर्जुन रावत उत्तराखंड के प्रभारी, अगर वो सुन रहे हैं अर्जुन रावत भारती जी तो वहां शेयर कर दें। राजेश जी भी उनके साथ गए हुए हैं, अखिलेश जी भी उनके साथ गए हुए हैं, हमारी टीम के साथ ही, तो वो लोग भी अगर सुन रहे हैं तो यहाँ शेयर कर दें कोटद्वार का भी एड्रेस और रामनगर का भी। इसके अलावा 23 तारीख को काफी जगह डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है। 23 तारीख को मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है, 23 तारीख को यूपी में शुरू हो रहा है, 23 तारीख को महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है, 23 तारीख को मध्य प्रदेश में ग्वालियर में होगा 23 तारीख, 24 तारीख को मध्य प्रदेश में राजगढ़ लोकसभा में होगा, और 25 तारीख को मंदसौर लोकसभा में होगा। यानी 3 लोकसभाएं मध्य प्रदेश की, 23 तारीख ग्वालियर, 24 तारीख राजगढ़ और 25 तारीख मंदसौर। जो लोग मध्य प्रदेश के साथी हैं, तीनों में से किसी भी लोकसभा जाकर के प्रमाण पत्र ले लें। लाइव एंड होने के बाद यहाँ भी जानकारी शेयर कर दी जाएगी। अगर हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश के हमारे प्रभारी, तो वो यहाँ जानकारी शेयर कर दें। या हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे डॉक्टर विजय तोमर भारती जी, वो सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश का कोई भी साथी सुन रहा है, अगर उसके पास मैसेज है, सेंटर के एड्रेस है, तो यहाँ शेयर कर दें। ऐसे ही वेस्टर्न यूपी में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है 23 तारीख से। 23 तारीख को सहारनपुर में होगा, 24 तारीख को मेरठ में होगा, 25 तारीख को हापुड़ में होगा और 26 तारीख को संभल में होगा। 23 तारीख सहारनपुर लोकसभा, 24 तारीख मेरठ लोकसभा, 25 तारीख हापुड़ लोकसभा और 26 तारीख संभल में होगा। यहाँ पर भी प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे इस्लाम मोहम्मद भारती जी हैं और अरुणिमा गौतम भारती जी हैं, दोनों अगर सुन रहे हैं तो यहाँ मैसेज शेयर कर दें, एड्रेस शेयर कर दें। लाइव एंड अनुमान मैं भी शेयर कर दूंगा। 23 तारीख सहारनपुर, 24 तारीख मेरठ, 25 तारीख हापुड़, 26 तारीख संभल। ऐसे ही महाराष्ट्र में 23 तारीख को पालघर में हो रहा है और 24 तारीख को ठाणे में हो रहा है। महाराष्ट्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ऑलरेडी अभी लाइव थे, अरविंद सिरोसे भारती जी। अरविंद जी शेयर कर दीजिएगा पालघर और ठाणे का एड्रेस, या कलीम जहांगीर भारती जी होंगे जो महाराष्ट्र के प्रदेश प्रभारी हैं, वो भी शेयर कर दें। महाराष्ट्र के और साथी जो सुन रहे हैं वो शेयर कर दें। 23 तारीख को पालघर में होगा और 24 तारीख को ठाणे में होगा। तो पालघर और ठाणे महाराष्ट्र में 2 जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 23 और 24 तारीख में। कोलकाता, वेस्ट बंगाल बोल रहे थे ना, वेस्ट बंगाल में भी 24 तारीख को हो रहा है कोलकाता में। कोलकाता में 24 तारीख को वेस्ट बंगाल में होगा। फरहाद मलिक भारती जी उसको लीड कर रहे हैं और देव नारायण मंडल भारती जी हैं, हमारे देवाशीष पांडा भारती जी प्रदेश अध्यक्ष है कर्जा मुक्ति के, वो सुन रहे हैं, या वेस्ट बंगाल का कोई भी साथी सुन रहा है तो यहाँ पर कोलकाता का एड्रेस भी शेयर कर दें। लाइव एंड होने के बाद मैं भी शेयर कर दूंगा। 24 सितंबर को कोलकाता में
और गुजरात में अहमदाबाद में भी 24 तारीख को होगा। अहमदाबाद गुजरात 24 तारीख को राजेश्वर ब्रह्मट भारती जी के घर पर होगा। 24 तारीख को उसका भी एड्रेस में शेयर कर दूंगा। गुजरात साथी सुन रहे हैं या राजेश्वर जी लाइव हैं तो वो भी यहाँ शेयर कर देंगे, कमेंट में एड्रेस दे देंगे। एक बार फिर से बता देता हूं, उत्तराखंड में देहरादून आज हो चुका, कोटद्वार में कल होगा, रामनगर में 21 तारीख को होगा, महाराष्ट्र में 23 तारीख को पालघर में होगा, 24 तारीख को ठाणे में होगा, मध्य प्रदेश में 23 तारीख ग्वालियर, 24 तारीख राजगढ़, 25 तारीख मंदसौर में होगा, वेस्ट बंगाल में 24 तारीख कोलकाता में होगा, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर 23 तारीख, मेरठ 24 तारीख, हापुड़ 25 तारीख, संभल 26 तारीख में होगा और गुजरात में 24 तारीख में प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन जगह पर आप प्रमाण पत्र ले सकते हैं। दिल्ली में ऑलरेडी 7 लोकसभा प्रमाण पत्र हर दिन मिलते हैं, जिस भी लोकसभा से लेना चाहे वहां से ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, आप सवाल जवाब ले लेते हैं। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिखिए। कहां डिस्ट्रीब्यूशन कब होने वाला है वो कमेंट में ना लिखें तो बेहतर है। मैं जब जहां जहां होगा बता दूंगा, गाइड कर दूंगा आपको। मैंने बार बार कहा है, मेरे संसाधन सीमित है, टीम सीमित है। आप मुझ पर अननेसेसरी दबाव मत डालिए। हमारे पास उतने पैसे नहीं है, उतने संसाधन नहीं, उतने लोग नहीं है। बहुत लिमिटेड संसाधनों में हम लोग काम कर रहे हैं और हम जनता से पैसा नहीं ले रहे हैं और पैसा लेना भी नहीं चाहते हैं। भले ही थोड़ा डिले हो जाए लेकिन लोगों से पैसा ना लिया जाए, यही मेरा प्रयास है। कोशिश करूंगा 1 रुपया भी आपसे ना लूं। अगर कभी फंड रेजिंग की भी जरूरत पड़ी तो जो बड़े लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े या हमारे साथ टीम में जुड़ करके काम करना चाहते हैं, उनसे अमाउंट ले लेंगे। जनता से फंड रेजिंग ना की जाए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है। जरूरत नहीं पड़ेगी और हम अपने स्तर पर काम कर पाएंगे। फिर भी सवाल जवाब ले लेते हैं। मुजम्मिल मलिक जी लिख रहे हैं, सहारनपुर का एड्रेस दीजिए। बिल्कुल, जब लाइव इवेंट होगा तो दे देंगे, वही बताया ना। समीर खान जी नासिर जी से कह रहे हैं शुक्रिया, आभार समीर भाई, इसको शेयर करिए। डॉक्टर विजय तोमर भारती जी ने मध्य प्रदेश का, ग्वालियर का, राजगढ़ और मंदसौर का लिखा है। कह रहे हैं जल्दी एड्रेस दे देंगे, अभी एड्रेस आपको मिलने वाला है। दीपा चोपड़ा जी लिख रही हैं, सर आई वांट टू मीट यू। आइए दीपा जी, दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। आप मेरी टीम से संपर्क कर लीजिएगा। आप कहाँ रहती हैं, आप संपर्क करिए हमारी टीम से, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। भास्कर जी वॉच करें, आभार भास्कर जी, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। मनोज यादव, झारखंड में कब मिलेगा? मनोज भाई, मैंने कहा ना, ये मत पूछो कब कहाँ होने वाला है, मैं खुद लाइव आकर के बता दूंगा। हर राज्य में डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगा, बट अभी संसाधन सीमित है और टीम उतरी नहीं है। जल्दी करेंगे, हर राज्य में करेंगे। एसके जिया, आंध्र प्रदेश, जी हाँ जल्दी करेंगे, आंध्र प्रदेश में भी। दिनेश खटीक जी वॉच करें, आभार दिनेश भाई, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। जगदीश राजौरिया जी लिख रहे हैं, मैं आपकी टीम में काम करना चाहता हूं। ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत है आपका। और हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, freekmkindia@gmail.com। उस पर अपनी जानकारी मेल कर दीजिएगा और हमारी टीम आपको लिंक दे देगी, बैनर दे देगी। बैनर लगाइए, काम शुरू करिए, लोगों को जोड़ना शुरू करिए। अच्छा काम करेंगे तो आपको पदाधिकारी भी बनाया जाएगा। फिरोज खान जी लिख रहे हैं, सर राजकोट गुजरात में, राजकोट में भी जल्दी करेंगे भैया। अभी अहमदाबाद में ले लो, अगर संडे को जाकर अहमदाबाद ले सकते हो तो। सचिन जी लिख रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया। जी हाँ, आज गणेश चतुर्थी है, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। सोनू जी लिख रहे हैं, सर जी राजस्थान में एक बार हो चुका है, दोबारा जल्दी करेंगे। दिलीप जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में एक बार हो चुका है प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा जल्दी करेंगे। रामटेक लोकसभा में आनंद जी पूछ रहे हैं, आज जल्दी करेंगे रामटेक लोकसभा में भी। अब्दुल हसन भारती जी लिख रहे हैं, सर मैं राजस्थान से हूं, मुझे सर्टिफिकेट की सख्त जरूरत है। अब्दुल भाई, राजस्थान में तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अगर ज्यादा जल्दी है तो आप या तो गुजरात अहमदाबाद जाकर के ले लो, अगर अहमदाबाद पास पड़ता है, या दिल्ली आकर के ले लो, किसी भी केंद्र पर जाकर के ले सकते हो। भंवरलाल जी लिख रहे हैं गुजरात का, मैंने बताया ना अहमदाबाद, 24 तारीख को अहमदाबाद। आकाश शर्मा जी, सर बैंक को लेटर भेजने में मैं हेल्प कीजिए। आप हमारी लीगल टीम से हेल्प ले लीजिए। पवन नरवरिया भारती जी हैं, दीपांशु शर्मा भारती जी हैं, उनसे बात करिए, वो आपको गाइड कर देंगे। साबिर दार जी वॉच करें, आभार साबिर भाई, शेयर करिए इसको। सर दिल्ली में आपसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? मेरा मालवीय नगर में ऑफिस है, वहां मुलाकात हो सकती है। आप हमारी टीम से संपर्क कर लीजिएगा, हमारी टीम के साथ ही आपको बता देंगे। मैं जब दिल्ली में होऊंगा तो मिल लेंगे। चंदू चौधरी जी लिख रहे हैं, सर आप तो हमारे लिए भगवान हो। बहुत बहुत शुक्रिया चंदू भाई, बस कोशिश कर रहे हैं लोगों की मदद की जाए। भगवान तो नहीं, इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान के काम आ जाए वही बहुत है। बाकी जो मेरा सामर्थ्य है, जो मेरी शक्ति है, मेरी टीम के पास जो संसाधन है, वो सब देश की जनता के लिए निछावर है।
आप सबकी सेवा में लगा दिए। मदद करेंगे जितनी मदद हो पाएगी, और आप लोगों की दुआएं, प्रेम मिल रहा है, वही बहुत है हमारे लिए। अजय कुमार जी लिख रहे हैं, सर मैं 7 दिन से परेशान हूं आपको फॉलो करने, फिर भी हमारा कुछ सरने नहीं होगी। क्या समझ नहीं आ रहा अजय भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे फॉलो करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, ये तो पहले से ही पता है ना। फॉलो करने से क्या होगा, आप बताइए। आपको अगर प्रमाण पत्र चाहिए तो प्रमाण पत्र ले लीजिए, लेटर लिखिए, हमारी टीम से संपर्क करिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। जिस राज्य से, उस राज्य की टीम से संपर्क कर लीजिए। भाई मैं सरकार नहीं हूं ना, मैंने बार बार कहा मैं सरकार में नहीं हूं, मेरे लोग सरकार में नहीं है, लेकिन यदि कभी मैं सरकार में हुआ, मेरे लोग सरकार में हुए, 1 मिनट नहीं लगाएंगे साहब आपका कर्जा माफ करने में, तुरंत आपका कर्जा उतरवा देंगे। लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो बस मजबूरी है, अफसोस है हमारे पास के इतनी ताकत नहीं है हम आपकी तुरंत मदद कर पाए। अरशद जी लिख रहे हैं, मुरादाबाद कब मिलेगा? भाई मुरादाबाद तो अभी नहीं है, मेरठ आकर के ले लो या हापुड़ आकर के ले लो, संभल आकर के। मुरादाबाद से संभल काफी पास पड़ेगा, संभल चले जाओ अरशद भाई, वहां ले लो, अभी मुरादाबाद का फाइनल नहीं हुआ है। सुरेश कुमार जी वॉच करें, आभार सुरेश भाई आपका। सोनू मुंदा जी लिख रहे हैं, सर जी नंदुरबार में कब मिलेगा? वे पता नहीं कहाँ की बात करें, किस राज्य की बात करें, बताइए। फरहाद मलिक भारती जी हमारे मध्य प्रदेश के साथी हैं, नेशनल टीम में भी है, उन्होंने कोलकाता का एड्रेस डाल दिया है, उसको फॉलो कर सकते हैं। जो लोग वेस्ट बंगाल के हैं वो वहां से ले सकते हैं। तारा जी पूछ रही है, सर जिनके फॉर्म 15 दिन पहले भरे उनका मिल पाएगा? तारा जी नहीं, 15 दिन पहले वालों का नहीं मिल पाएगा। 31 अगस्त से पहले पहले अगर जिन लोगों ने फॉर्म भरे उनके प्रमाण पत्र मिलेंगे। आप लोगों के प्रमाण पत्र अगले महीने अक्टूबर में मिलेंगे, जिन्होंने सितंबर में फॉर्म भरा है। टोनी भाई जी लिख रहे हैं, सर आपसे मिलना है इस वीक, अपॉइंटमेंट दे दो सर। आप कहां से हैं? आप संपर्क कर लीजिए हमारी टीम से, हमारी टीम के साथ ही आपको गाइड कर देंगे कैसे अपॉइंटमेंट मिलता है, आप आके मिल सकते हैं। जाकिर हुसैन जी वॉच कर रहे हैं। असरजानी भारती जी हमारे उड़ीसा के कर्जा मुक्ति प्रभारी हैं, और उन्होंने लिखा है, कर्जा मुक्ति पॉलिटिकल रिवोल्यूशन से संभव है और हमें राजनीति में जाना चाहिए। असरजानी जी मैंने बार बार यही कहा है कि राजनीति हमारे पास एक विकल्प है, मैं वो विकल्प अभी यूज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर राजनेता नहीं सुधरे, राजनेता नहीं माने, सत्ता में बैठे लोग अपने अहंकार में डूबे रहे, तो मुझे अगर वो करना पड़ेगा तो मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। मुझे बिल्कुल भी 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, मैं तुरंत इसको पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। करना नहीं चाहता, ऐसा नहीं मुझे करना नहीं आता है, करना आता है, किया जा सकता है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कर दें, वो समाधान कर दें, मैं इस पर राजनीति में काम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मजबूर ना किया जाए कि इस पर मैं राजनीति पे काम करूं। अरविंद सुरू से भारती जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने लिखा 2024 ना चाय वाला चलेगा, ना चाय ना कॉफी, अब की बार जनता की कर्जा माफी। देखिए हमारी किसी नेता पार्टी से तो लड़ाई है नहीं अरविंद जी, लेकिन अगर मोदी जी जनता कर्जा माफ नहीं करेंगे तो ये तो तय है कि मोदी जी दोबारा चुनकर नहीं आने वाले। मोदी जी अगर चाहते हैं, भाजपा चाहती है अगर दोबारा आना, तो उन्हें जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। हम सब जनता के साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर देंगे। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो नरेंद्र मोदी का समर्थन करेगा अगर वो जनता कर्जा माफ करते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनका विरोध करेगा, कि जब वो व्यापारियों का साथ नहीं दे रहे, अपने लोगों का साथ नहीं दे रहे, जनता का साथ नहीं दे रहे, तो उन्हें कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। उपासना पॉल जी लिख रहे हैं, जय हिंद सर, भोपाल में दोबारा कब मिलेंगे सर्टिफिकेट? जय हिंद जय भारत उपासना बहन, जल्दी मिलेंगे। अभी भोपाल का दोबारा कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे भोपाल के लोकसभा प्रभारी आरिफ मोहम्मद भारती जी। आरिफ भाई से संपर्क कर लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिए आरिफ जी का नंबर चाहिए। अगर आरिफ जी लाइव सुन रहे हैं तो उपासना बहन से संपर्क करिए और उनकी मदद करिए जितनी मदद हो पाए। और बहन इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, आप जैसी बहनों का प्यार है, दुआएं हैं, तभी हम ये सब काम कर पा रहे हैं। उदय एम विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं, बिहार में कब होगा? बिहार में एक बार हो गया उदय भाई, दोबारा जल्दी करेंगे। हबीब मलिक जी वॉच करें, हबीब भाई शेयर करिए इसको ज्यादा ज्यादा। नितिन जी लिख रहे हैं, सर मुंबई आइए। मुंबई में भी आएंगे भाई, जल्दी करेंगे। मुंबई में भी ऑलरेडी एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अनुभव मित्तल जी लिख रहे हैं, सर हमें फॉर्म भर दिया है, सर्टिफिकेट कब मिलेगा? अगर आपने 31 अगस्त से पहले पहले फॉर्म भरा है अनुभव भाई, तो आप कहीं से भी जाकर के प्रमाण पत्र ले सकते हैं। जरूरी नहीं आप अपने राज्य का वेट करें, जिस राज्य में जो नियरेस्ट पड़ता है, जो जगह नियरेस्ट पड़ती है, वहां से ले लें प्रमाण पत्र। आप अपने राज्य का नाम लिखिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, या आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं।
रजनीश वैद्य जी लिख रहे हैं सर जी पानीपत में कब आओगे? पानीपत में शायद एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, अभी अंबाला में हुआ था पिछले हफ्ते, और अभी जल्दी करेंगे हम लोग। हरियाणा टीम के हमारे प्रदेश प्रभारी हैं मुकेश रोही भारती जी, उनसे संपर्क कर लीजिएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण कौशिक भारती जी, उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे हरियाणा के बारे में। बहादुर मंकश फॉर्म भर दिया है ऑनलाइन, अच्छी बात है बहादुर भाई, और भी लोगों के फॉर्म भरवाइए। मोहम्मद फैज खान जी लिख रहे हैं हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट पलवल। हरियाणा टीम से संपर्क करिए हमारी, वो आपकी मदद करेंगे, पलवल के बारे में बता दें, जल्दी करेंगे पलवल में। नदीम खान जी वॉच करें, आभार नदीम भाई आपका। संदीप सर राजस्थान में दोबारा कब होगा? जल्दी होगा संदीप भाई, राजस्थान में जल्दी करेंगे। विनोद जी लिख रहे हैं, विनोद साक्य जी मेरा कुछ करिए, क्या करवाना है बताइए विनोद भाई, क्या समस्या आ रही है बताइए, और हमारी टीम से संपर्क करिए, जिस राज्य से उस राज्य के प्रभारी से संपर्क कर लीजिए। असगर दानपुर खान बुलंदशहर से। असगर भाई बुलंदशहर में है तो आप बुलंदशहर के पास संभल जा सकते हैं, अगर आपको संभल पास पड़ता है हापुड़ जा सकते हैं, हापुड़ भी ज्यादा दूर नहीं है, मेरठ भी जा सकते हैं। मनोज जी लिख रहे हैं, मनोज वाल्मीकि जी सर आपसे मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं मनोज भाई, स्वागत है आपका, आइए दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। राज तिवारी फरीदाबाद में हरियाणा टीम से संपर्क कर लीजिए भाई। MKB महेश राजस्थान में जल्दी दोबारा करेंगे, क्रेडिट कार्ड वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। विकास शर्मा जी लिख रहे हैं, विकास जी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड वाले अनसिक्योर्ड लोन है, वो कोई परेशान नहीं कर सकता, ज्यादा परेशान करें उनकी कंप्लेंट करिएगा। साथियों बहुत मैसेज आ रहे हैं, प्रयागराज में कब होगा? ओम प्रकाश जी प्रयागराज में एक बार हो चुका है, दोबारा जल्दी करेंगे। सुनील नरबारिया जी लिख रहे हैं, सर जी नमस्ते, मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर जाइए, ग्वालियर में इवेंट है हमारा, मैंने डेट बताया ना अभी आपको, ग्वालियर में है 23 तारीख को, 23 सितंबर को ग्वालियर में है, ग्वालियर में जाइए, इवेंट को अटेंड करिए। बहुत कमेंट है भाई, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। साथियों साथ साथ शेयर भी करते रहिए प्लीज, ज्यादा ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सर राजस्थान से हूं मैं, फॉर्म भर दिया, अच्छी बात है फॉर्म भर दिया तो सर मैं प्रमाण पत्र मिल गया है, अच्छी बात है, प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करिए। ओम जी लिख रहे हैं सर मेरा प्रमाण पत्र नहीं मिला है, आप जिस राज्य से संपर्क कर लीजिए। अगस्त से पहले मैं अपना फॉर्म भराया सर, यूपी से संत कबीर नगर से जिले से, सर्टिफिकेट कब मिलेगा? इस्लाम मोहम्मद भारती जी से संपर्क करिए। कुलदीप जी, कुलदीप विश्वकर्मा जी ने अगस्त से पहले फॉर्म भरा है। सुखदेव सिंह जी वॉच कर रहे हैं, आभार सुखदेव भाई, शेयर करिए इसको ज्यादा ज्यादा। संजीत मंडल जी लिख रहे हैं वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान में कब मिलेगा? भाई अभी कोलकाता में मिल रहा है, कोलकाता में जाकर ले लो, 24 तारीख को कोलकाता मिल जाएगा। राजेश जी सर आपका दिल्ली का एड्रेस क्या है? भाई मेरे पेज पर जाइए, पहली दूसरी रील है और जो उसमें एड्रेस मिल जाएगा, मालवीय नगर का H ब्लॉक का एड्रेस है। परवीन जायसवाल जी यूपी में कहा, यूपी का हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं परवीन जी यूपी में? मैं समझ नहीं पा रहा। यूपी के हमारे प्रभारी इस्लाम मोहम्मद भारती जी, आपको किसने जिम्मेदारी दी यूपी का? गगन अग्रहरी जी लिख रहे हैं सर मैं कानपुर से हूं और कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जो कि मैंने अप्रैल में फॉर्म भरा है। गगन भाई आपको जाना पड़ेगा ना, कानपुर में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, आपको मैसेज भी भेजा गया, लेकिन आप जाएंगे नहीं तो आपके घर आके तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना, समझिए बात को। शबाना गारमेंट लिख रहे हैं कोलकाता एड्रेस सर, मुझे नहीं मालूम आपका नाम क्या है, शबाना ही नाम से मैं आपको संबोधन कर देता हूँ, तो महिला ही होंगी। बहन आपको लाइव एंड होने के बाद मिल जाएगा एड्रेस, नहीं तो फराद मलिक भारती से संपर्क कर लीजिए। फराद जी देखिए शबाना गारमेंट के नाम से आईडी है इनका, इनको एड्रेस दीजिए कोलकाता का। कृष्णा बैरवा, किस्त वाले बहुत परेशान कर रहे हैं सर भीलवाड़ा में अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो राजस्थान टीम से संपर्क करिए, राहुल पार्चा भारती जी से। वकील शेख जी लिख रहे हैं सर गुजरात सूरत के कौन नहीं मिल रहा है? नहीं, सूरत में तो पिछले एक हफ्ता पहले डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 1000 लोग आए थे सूरत में, तो वकील भाई आप राजेश्वर ब्रह्मट भारती से संपर्क करिए, वो बताएंगे आपको। अहमदाबाद ले लीजिए जाकर सर्टिफिकेट।
इलियास खान जी लिख रहे हैं गुजरात में नहीं मिल रहा। गुजरात में राजेश्वर ब्रह्मण भारती से संपर्क करिए और हरीश रावल भारती से संपर्क करिए। अहमदाबाद में कब मिलेगा? महेंद्र गुप्ता जी लिख रहे हैं। अहमदाबाद में मैंने बताया ना, अहमदाबाद होने वाला है 24 तारीख को, गुजरात अहमदाबाद में 24 तारीख को। जोधपुर एक बार हो चुका है, नहीं जोधपुर अभी हुआ नहीं, जल्दी होगा जोधपुर में। हबीब जी लिख रहे हैं सर एक ऑफिस राजकोट में। हाँ राजकोट में खोलेंगे। अभी भाई आप खोलिए ना ऑफिस, आप अपने लोगों को जोड़िए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। वसीम गुजराती जी वॉच कर रहे हैं, आभार वसीम भाई आपका। ओम प्रकाश जी सर काम में तेजी लाएं, काम में तेजी लाएं। भाई मैंने बताया ना हमारी तो संसाधन सीमित है। ओम प्रकाश जी आप साथ जुड़िए, बहुत लोग साथ जुड़ेंगे तो तेजी आएगी। ऑलरेडी वैसे 5-7 हजार नए लोग रोज जुड़ रहे हैं, बट इससे ज्यादा तेज कर पाना थोड़ा संभव नहीं है। कोलकाता में कब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अभिनव रॉय पूछ रहे हैं। मैंने बताया ना कोलकाता में होने वाला है 24 तारीख को, 24 तारीख वेस्ट बंगाल कोलकाता। चलिए साथियों, और तो बस प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए। अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए ऐसे लोग जो कर्जे कारण परेशान है, उन्हें बताइए कर्जे कारण कोई भी व्यक्ति कोई गलत कदम ना उठाए। देश में कर्जों भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। एक एक व्यक्ति का 1 रुपया कर्जा उतरवाया जाएगा। पीआईएल लगाई जा रही है। आप लोगों ने अपना लेटर नहीं भेजा है तो मेरे एड्रेस पर अपना लेटर भेजिए। अपना ध्यान रखिए और अपने साथ आपकी टीम बनाइए, ज्यादा लोगों को जोड़िए, ज्यादा लोगों से जानकारी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।